और यह नियम होता है कि जब तक रेफरी रिंग में नहीं आते हैं तब तक मुक्केबाज रिंग में प्रवेश नहीं कर सकते, क्योंकि रेफरी के सामने ही मुक्केबाजों ने हेडगियर पहनना होता है और रेफरी रिंग में आने से पहले सुनिश्चित करते हैं कि रिंग बिल्कुल ठीक ठाक है, यानी कि रोप्स को चेक करना, जांचना, परखना, यह भी रेफरी की ही नैतिक जिम्मेदारी होती है, उसका ड्यूटी का एक पार्ट है। तिरसठ किलोग्राम भार वर्ग का यह फाइनल है। दिशा विजय पाटिल बनाम कल्पना महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करती हैं। और दिशा विजय पाटिल की बात करें तो देश के महाराष्ट्र राज्य से आती हैं। देश का तिरंगा आन बान और शान, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की टैगलाइन है, हर दिल में देश। और 140 करोड़ की आबादी वाले इस देश के हर भारतीय के दिल में देश लहू बनकर दौड़ता है। हम सबको अपनी संस्कृति, अपने राष्ट्रध्वज, अपनी मातृभूमि पर गर्व है और उस गर्व से गौरव की यात्रा है ये खेलो इंडिया का सफर। तीसरा संस्करण है और पिछले 2 संस्करण ने कई चैंपियन दिए हैं जिन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन किया है। दिशा विजय पाटिल रेड कॉर्नर पर। बिल्कुल, काफी अनुभवी मुक्केबाज हैं और ये इनको चुनौती दे रही हैं उनकी प्रतिद्वंदी जो कि कल्पना MGSU यूनिवर्सिटी यानी कि महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी राजस्थान, और ये हैं रेफरी इस मुकाबले के विक्रम लांबा आसाम के। विक्रम लांबा नेशनल रेफरी हैं, स्टार 3। उनके बैच पर जैसा कि दर्शाया गया है रेफरी और 3 स्टार हैं, तो यानी कि रेफरी स्टार 3 इनकी शैक्षणिक योग्यता। ये हैं महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की कल्पना। অলপ ধ্যান দি শুনক। যেতিয়া আপোনাৰ প্ৰিয়জনে প্ৰতিদিনাই ছিংগলছৰ বিষৰ পৰা অৰ্থাৎ বহুত গজালৰ খোজৰ দৰে বিষৰ অনুভৱ কৰি থাকে, कवित्री बहीनाबाई चौधरी नॉर्थ महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र की प्रतिनिधित्व कर रही हैं। दिशा विजय पाटिल। राउंड नंबर 1 की शुरुआत हो गई है यहां पर और पहले राउंड में देखना होगा कि कैसा दबदबा बना पाते हैं दोनों मुक्केबाजों में से, क्योंकि कल्पना के पास भी अनुभव है, दिशा ज्यादा अनुभवी है। हाइट लगभग बराबरी की, 19-20 का ही मामला लग रहा है दोनों के बीच। दोनों ऑर्थोडॉक्स स्टांस के साथ खेलती हुई। कल्पना बनाम दिशा विजय पाटिल। क्लिंच ज्यादा आता हुआ, क्लिंच ज्यादा आ रहा है। एक और क्लिंच। बढ़िया प्रहार, लेकिन जान नहीं थी, शक्ति नहीं थी उस पंच में। पहले राउंड में ही इतना ज्यादा क्लिंच। 63 किलोग्राम भार वर्ग है। भार वर्ग जैसे जैसे ऊपर जाता है वैसे वैसे जरूर यहां पर फुटवर्क में थोड़ी सी स्लोनेस आ जाती है और वो बात समझ में भी आनी चाहिए।
और इस बार पूरी तरीके से टूट पड़ी थी दिशा विजय पाटिल, लेकिन कनेक्शन नहीं आया। इंटरवेंशन आता हुआ, इस बार राइट हुक लगभग पार्शियल कनेक्ट कर लिया था वहां पर। एक बार दोबारा खेल शुरू होता हुआ, मिडरिफ पर ज्यादा अटैक, इस बार साइड हेड गियर पर राइट हुक आता हुआ कल्पना का, अंक नहीं मिलेंगे उसके। एडवांटेज प्ले किया है रेफरी ने। बहुत बढ़िया डक एंड वीव कल्पना का। यहां से तो अपर कट में पावर नहीं ला पाएंगी आप। जब तक सेंटर ऑफ ग्रेविटी के साथ पावर जनरेशन नहीं होगा तब तक वो शक्ति मिसिंग ही रहेगी। पहले राउंड में बहुत कम समय बाकी। ऑफ बैलेंस हैं। अगर आप वाइल्ड माइक्रोफोन से आवाजें सुन पा रहे हैं तो मार के पीछे आ जाओ, ये संदेश है कोचिंग टीम का। यानी अटैक करिए और फिर बैक स्टेपिंग के सहारे पीछे आइए। कॉर्नर पर ले तो गई हैं लेकिन ओपनिंग नहीं मिलेगी। कनेक्शन तो बहुत दूर है और पहला दौर कभी भी समाप्त हो सकता है। लंबा क्लीन चाहता हुआ, लंबा क्लीन चाहता हुआ। एक लंबा क्लेंच, डाइंग मोमेंट्स में है पहला दौर। बहुत स्लो मुकाबला हो रहा है, क्लीन अटैक आया नहीं है। और इसके साथ ही पहले दौर की हो गई है समाप्ति। Boxes for the next bout, bout number 79, the welterweight finals, 63 to 66 kilograms. We have in the red corner Deepika of HPU, versus in the blue corner Manu Lambati of PU. Boxes kindly get ready. I request Anushka to kindly collect the medical book from the judge table. Seconds out of the ring. मैं अर्चना जी के Second round. कल्पना का अटैक देखिए यहां पर।
जोरदार ढंग से उन्होंने दिशा विजय पाटिल को अपनी स्ट्रैटेजी के जाल में फंसाने की कोशिश की है। दूसरा राउंड, लेकिन इस बार दिशा का अटैक है, बैक पैडलिंग के लिए विवश किया वहां पर कल्पना को। स्टॉप का कॉल। ये ब्लू कॉर्नर का बेंच था, यानी महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय का कोचिंग बेंच। दिशा विजय पाटिल आज रंग में उतनी ज्यादा नजर नहीं आ रही हैं। जब तक आपके पंचेज सही जगह पर लैंड नहीं होंगे तब तक आपको अंक नहीं मिलेगा शायद। और यहां पर एक अंक कटा है, ये थोड़ी सी निराशा वाली बात है कल्पना के लिए। थकावट नजर आ रही है दोनों के बॉडी लैंग्वेज पे। जो पंचेस रिलीज किए जा रहे हैं उसमें शक्ति, पावर की कमी है। क्लिंच ज्यादा हो रहा है। क्लिंच एक रणनीति के तहत हो तो ठीक है, लेकिन अगर हर समय क्लिंच पर आ जाएं तो कहीं ना कहीं आपकी जो वीकनेसेस हैं वो सामने आती हैं। एक अंक गंवाया है कल्पना ने। लाइट वेल्टरवेट 63 किलोग्राम भार वर्ग का यह है फाइनल। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स तीसरा संस्करण, शहीद विजय सिंह पथिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, ग्रेटर नोएडा। उत्तर प्रदेश के 4 स्थानों पर ये मुकाबले चल रहे हैं। शोर सुनिए आप, मुकाबले की इंटेंसिटी को टेलीविजन सेट्स के सहारे महसूस करिए। लंबा क्लिंच, बहुत ज्यादा रेफरी को मशक्कत करनी पड़ रही है इस मुकाबले में। बढ़िया डक कल्पना का। हेडअप की बात कह रहे हैं। थकावट साफ नजर आ रही है, ज्यादा समय ले रही हैं मुकाबले को थोड़ा सा लिंगर ऑन करने की कोशिश ज्यादा होती हुई। और इसके साथ ही दूसरा दौर भी समाप्त हो गया है। और दूसरे दौर की समाप्ति के बाद दोनों ही मुक्केबाजों के जहन में चल रहा होगा कि आने वाले जो बाउट्स हैं उसमें बढ़िया प्रदर्शन किया जाए, यानी आने वाले राउंड्स में इस बाउट को जीता जाए। तीसरा और अंतिम राउंड, एक ही राउंड बचा है, 3 मिनट का समय है और इस 3 मिनट में जो बढ़िया प्रदर्शन करेगा जीत उसकी होगी। क्योंकि अभी तक एक तरफा मुकाबला किसी के पक्ष में जाता हुआ नजर आया नहीं है। कोचेस बता रहे हैं कि 1-2 के साथ 3-4 का भी कॉम्बिनेशन ट्राई करिए, यानी लेफ्ट हुक और राइट हुक। तीसरे और अंतिम दौर की शुरुआत हो गई है। दिशा विजय पाटिल की कोशिश है कि इस बार कुछ अंक बटोरे जाएं। ये गलत है, नियमों के विरुद्ध है। सर के पीछे प्रहार नहीं कर सकते, वो भी जब नी डाउन हो कोई बॉक्सर तो और भी नहीं। लेकिन कभी कभी जो मोमेंटम आपकी तरफ होता है तो जोश में होश गंवा देता है मुक्केबाज, और वही कुछ यहां नजर आता हुआ कल्पना की तरफ से। दिशा का अटैक जरूर है, लेकिन उस अटैक में क्या क्लीन इंपैक्ट है, क्या पावरफुल पंचेस हैं, यहां से ऐसा नहीं लग रहा है। इस मुकाबले की कहानी यही है कि बार बार क्लिंच हो रहा है और जो पंचेस लैंड किए जा रहे हैं, रिलीज किए जा रहे हैं, वो भी टारगेट पर नहीं है।
बॉडी लैंग्वेज थोड़ी सी अब स्लो होती हुई, चुस्ती फुर्ती भी कम हो गई है। तीसरा दौर है, समझा जा सकता है 63 किलोग्राम का भार वर्ग है। साइड हेड गियर और अपर हेड गियर पर यह पंच आता हुआ, क्लीन इंपैक्ट आया नहीं है। आज फाइनल मुकाबला, अभी तक इससे पहले जो 6 फाइनल मुकाबले हुए हैं उनमें से कोई भी आरएससी के तहत समाप्त नहीं हुआ है, यानी टक्कर कांटे की है, जज्बा जीतने का है और संघर्ष करने का मादा भी दोनों में है। शहीद विजय सिंह पथिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के बॉक्सिंग अरीना में ये मुकाबले चल रहे हैं। पापा यहाँ से अपना प्लॉट शुरू होता है। मैं आपको लेआउट दिखाता हूँ। ये आपका रूम और ये साथ में बैल्कनी और इस मिट्टी पे घर। पापा सब बेटा, शांति से काम लेने की जरूरत है, दिमाग से खेलिए, जोश में होश मत गंवाइए। ये कहना है रेफरी का। 30 सेकंड से कुछ ज्यादा का समय बाकी इस फाइनल मुकाबले में, और क्या 30 सेकंड में एक पावरफुल पंच आएगा। देखिए, पंच रिलीज करने के अंदाज से ही आप समझ सकते हैं कि थकावट कितनी हावी हो गई है। सिंगल पंच से जा रही हैं, मोमेंटम नहीं बना रही हैं, कॉम्बिनेशन ट्राई नहीं कर रही हैं, और जब मुक्केबाजी मैच के दौरान जब लंबी गहरी सांस लेने लगे मुक्केबाज, तो ये भली भांति समझ आ जाता है कि फिटनेस और ऊर्जा दोनों ही स्टेक पर है। मुकाबला समाप्त हो गया है। मुकाबला जो चला है उसमें बहुत हद तक महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की कल्पना हावी रही है। ये है कल्पना ब्लू कॉर्नर पर। देखना होगा कि क्या कल्पना इस मुकाबले को जीतने में सफल होती हैं। ये हैं दिशा विजय पाटिल, महाराष्ट्र से हैं। आज उस ढंग का प्रदर्शन कम से कम यहां से तो नहीं लगा। जजेस क्या सोचते हैं, उनके जहन में क्या है और उनको कितना प्रभावित किया है दिशा ने, इसी से तय होगा कि कौन बनेगा इस भार वर्ग में चैंपियन और कौन जीतेगा 63 किलोग्राम लाइट वेल्टरवेट श्रेणी का गोल्ड मेडल। जीतते आप हैं, जीतता मुक्केबाज है, लेकिन गर्व से सीना चौड़ा होता है कोच का भी। ऐसा लगता है प्रशिक्षक को मुंहमांगी मुराद मिल गई हो। इंतजार, और अब बारी है परिणाम की। कल्पना के पास एडवांटेज लग रहा है, लेकिन कौन जीतेगा घोषणा होती हुई। थोड़ा सा परिणाम में इंतजार करना पड़ रहा है। गुणागणित, और गुणागणित के बाद जब संतुष्ट होंगे तभी इसकी घोषणा की जाएगी। कोचेस का भी इंतजार बढ़ता हुआ। यह है ब्लू कॉर्नर का खेमा, यानी महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय का खेमा। बारी है रिजल्ट्स की। In the light welterweight category finals, and the Khelo India champion of 2023 with a split decision, the winner in the blue corner. जी हां, थोड़ा सा कंफ्यूजन यहां पर दिखता हुआ। एक समय दिशा विजय पाटिल को लगा कि शायद वो जीती हैं, लेकिन गोल्ड मेडल गया है महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की कल्पना को। शुरू से ही बढ़िया प्रदर्शन था कल्पना का, चेहरे पर खुशी के भाव हैं।
और खुश होना भी चाहिए। जो मेहनत की थी, जो कठिन परिश्रम किया था, जिस साधना के साथ उन्होंने यहां तक का सफर तय किया था, आज उस मेहनत को जीत का तोहफा मिला है। ये तोहफा यूं ही नहीं मिला, इस तोहफे